हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है गोल स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में इस बुक का रिव्यू करूंगा, साथ ही आपको ये जो एटलस का बुक है उसका, साथ ही आपको लुसेंट पढ़ना चाहिए या आपको क्राउन का जो सामान्य अध्ययन आता है उसको पढ़ना चाहिए। तो दोनों डिटेल आप लोगों को बताऊंगा कौन सी बुक बेस्ट है और क्यों, आपको इसमें क्या खासियत है और उस बुक का जो लुसेंट का उसका क्या खासियत है। सारी बातें आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग बात करूँ जीके का। जब बात आते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी या सारे एग्ज़ाम की जितने भी एग्ज़ाम हैं, जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, सारे में जब जीके की बात आते हैं तो उसमें सबसे पहले सारे लोग सबसे पहले आपको कहेंगे कि लुसेंट पढ़िए या कोई जीके का पुस्तक पढ़िए। सब लोग ज़्यादातर सजेस्ट करते हैं आपको लुसेंट पढ़ने के लिए, लेकिन लुसेंट से भी अच्छा, मतलब ऐसे उसका क्या खासियत है, उससे भी थोड़ा अच्छा बुक ये आपको क्राउन को जीके है, जिसको आप पढ़ेंगे। जैसे मैं इसमें और उस बुक का खासियत है कि इस बुक में जो दिया गया है, कोई आपको पता नहीं दिख रहा होगा या नहीं, यहाँ पे जैसे कोई भी चीज़ें दी गई है जो अच्छे से एकदम आसान भाषा में दिया गया, उसमें लाइन बाय लाइन उसमें भी दिया गया। इसमें जैसे कि एक मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे देखिए, जैसे कि अगर प्राचीन इतिहास शुरू होता है तो यहाँ पे प्राचीन इतिहास, भारत का इतिहास से लेकर के उसके बाद यहाँ पे अच्छे से थोड़ा एक डायग्राम फॉर्मेट में दे दिया गया है। उसके बाद एक कोई भी चीज़ साहित्य का स्रोत, जैसे कि ब्राह्मण साहित्य स्रोत से कुछ जो बातें थी, कौन कौन सी चीज़ें, उसको एकदम अच्छे से समझा दिया गया है। फिर आगे चल कर के मैं और कुछ इसका बात करूँ तो इसमें जो पॉइंट दिए गए हैं उस बुक से कुछ अच्छे हैं। और अगर बुक नहीं लिए हैं लुसेंट का, तो अगर लुसेंट नहीं लिए हैं तो आप इस क्राउन जीके को ले सकते हैं। और इस पुस्तक की एक खासियत है और उस पुस्तक से अच्छा है, अगर पढ़ना चाहिए तो उसको, अगर आपके पास है तो दूसरे बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, उसी को पढ़िए और बार बार उसी पुस्तक को पढ़िए। लेकिन अगर आप नए हैं, अगर नए शुरुआत कर रहे हैं कंपटीशन की तैयारी करना, जीके के लिए कोई पुस्तक को रिसर्च कर रहे हैं कि कौन सा बेस्ट है, तो आपके लिए क्राउन जीके सही रहेगा। अगर नए हैं तो आप पढ़ सकते। इसमें काफ़ी आसान भाषा में जो दिया गया है, जिसको आप अच्छे से समझ सकते हैं और खुद से इसको समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है, इस जीके का पुस्तक जो लुसेंट भी अगर याद करते हैं उसमें पॉइंट बाय पॉइंट दिया गया है, इसमें भी पॉइंट बाय पॉइंट दिया गया है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं, जैसे कहने का अर्थ हुआ राजा राम राय के बारे में, तो उसमें पॉइंट में दे दिया गया है। इसमें अगर एक मैं जीके की मैं बात करूँ, राजा राम राय के बारे में पूरा डिटेल जैसे कि दे दिया गया है कि उस क्या क्या किए क्या नहीं, वो डिटेल दे दिया गया है। एक इसमें मैंने एक चीज़ देखा कि जैसे कि हमारे पास पुस्तक आपको घटना चक्र की है, जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे घटना चक्र की, इससे कुछ ऐसे बातें हैं जो इसमें लगभग मिलता जुलता है, जो इसी का पॉइंट इसमें लगता है लिखा है, कुछ ऐसे पॉइंट। और इसके लिए आपको अगर नहीं लिए हैं तो कुछ ऐसे बातें हैं, जो कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको लुसेंट में पढ़ने को नहीं मिलेगा, जो आपको इसमें मिल जाएंगे। क्योंकि ये मुझे लगता है कि घटना चक्र से भी कुछ बातों को इसमें ऐड किया है, ऐसा या पता नहीं इसी का बात घटना चक्र में ऐड किए होंगे, लेकिन दोनों का कुछ ऐसा है कि मिलता जुलता है। तो इस चीज़ें को आप ले सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूं ज्योग्राफी के लिए, तो आपको अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या अगर कोई भी जीके की तैयारी कर रहे हैं, अगर ज्योग्राफी पढ़ना शुरू कर रखे हैं, तो ज्योग्राफी पढ़ने का सबसे काफ़ी ज़रूरत की चीज़ें जो होती है, आपको मैप के माध्यम से पढ़ेंगे तभी आपको अच्छे से याद रहेंगे। इसलिए मैप का जो एटलस आता है, अगर इसको आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसका एटलस में जो चीज़ें दी गई है, सारी चीज़ें आप एटलस के माध्यम से कवर कर सकते हैं। और सारे देश के, मतलब जैसे कि मैं बात करूँ तो बहुत सारे इसमें ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनते हैं, पर्वत पठार, इस तरह की जो सारी चीज़ें आप इससे कवर कर सकते हैं। तो आपके पास ये पुस्तक तो होना ही चाहिए। और साथ में अगर इसको लेना चाहे या लुसेंट को, तो आप दोनों में से एक को ले सकते हैं, लेकिन उससे लुसेंट से बेहतर आपको ये पुस्तक होंगे, तो आप इसको ले सकते हैं। अब प्राइस की कुछ ऐसे बोलेंगे कि प्राइस कितना है, और प्राइस तो मार्केट में प्राइस की मैं बात करूँ तो आपको मिल जाएंगे 150 में,
और अगर ऑनलाइन नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से ले सकते हैं। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा, अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या अगर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी, तो टेस्ट सीरीज काफ़ी ज़रूरत है। किसी भी अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे रामबाण होता है आप उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके ही किसी चीज़ को तैयारी करना शुरू कीजिए। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले तैयारी करने से पहले जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम का क्वेश्चन बैंक को देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो चीज़ें आपको एक क्लियर हो जाएंगे, जिसके वजह से आप कोई भी बुक पढ़ेंगे तो उसको पता चलेगा कि ये बुक से क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं या ऐसी चीज़ें। तो आप उसको तो ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। एक चीज़ें और, अगर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के बाद अगर एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उससे पहले आप टेस्ट सीरीज, अब तो लगभग कुछ ऐसे एग्ज़ाम है जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ही एग्ज़ाम लेना शुरू कर दिए हैं, तो सारे एग्ज़ाम आने वाले समय में सारे आपको ऑनलाइन ही हो जाएंगे। इसलिए आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करना है तो नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से आप goalstudypoint.com testseries.goalstudypoint.com पे जा करके आप विजिट करके किसी भी एग्ज़ाम का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आप जा करके देखिए, वहाँ पर रजिस्टर्ड कीजिए। अगर टेस्ट सीरीज पसंद आता है तभी आप आगे का जो टेस्ट सीरीज देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे फ्री टेस्ट अपलोड रहता है। तो इस बातों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि टेस्ट सीरीज किसी भी एग्ज़ाम को देना काफ़ी ज़रूरी है, या ऑफलाइन एग्ज़ाम है तो उसके लिए आपको सेट प्रैक्टिस कीजिए। तो ऐसी चीज़ें आपको होना ही चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को कुछ हेल्प किया होगा, तो आप इस वीडियो को औरों दोस्तों को साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियोज़ में।